बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। देखिए, जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल कि हम उनको कैलकुलेट उनके मास को कैलकुलेट नहीं कर सकते। और जब हम उनके मास को कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम क्या कर सकें, एवरेज मैथ्स को कैलकुलेट कर सकें। अगर ज़्यादा ना सही, मतलब एवरेज मैथ्स को कैलकुलेट कर लिया। अब एवरेज मैथ्स को कैलकुलेट करने के बाद उसमें से हम क्या करते हैं कि रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब जैसे हम आम रूटीन में क्या करते रहे होते हैं वेइंग बैलेंसेस के साथ, कि एक हमें चीज़ क्या होती है, नाउन होती है, दूसरी अननाउन होती है। उनका जब कंपैरिजन करते हैं नाउन और अननाउन का, तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस हम इस तरह से ही कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन ये आता है कि जी एटम्स जो होते हैं उनके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों यूज़ किया जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो रीज़न आपने क्या बतानी है कि मास जो एक एटम का होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, प्रैक्टिकली हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब प्रैक्टिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं टू डिटरमाइन रेशियो ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट टू डेट ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब कि कार्बन जो 12 है उसके मास को कर लिया एक दफ़ा फाइंड आउट करने के बाद कार्बन 12 के जो एटम्स हैं, एवरेज एटॉमिक मास उनका फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट करने के बाद अब क्या करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए कार्बन को स्टैंडर्ड रख लेते हैं। कार्बन को स्टैंडर्ड रखने के बाद जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं उनको उसके साथ कर लेते हैं कंपैरिजन में जितना कोई हैवी आता है उसका मास उतना ज़्यादा होता है, जितना कोई जो एलिमेंट है वो लेस क्वांटिटी में आता है उसका उतना मास कम होता है। तो इसमें से आपने एक तो सिर्फ इसकी डिफ़ाइन करनी है रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास की जो डिफ़ाइन है वो है यहाँ तक। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एक एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास एक एलिमेंट का ही एटॉमिक मास होगा ना। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या है, एवरेज मास है किसका, एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। अब देखिए, एक एलिमेंट का हम रिलेटिव एटॉमिक मास लेना चाह रहे हैं। अब उसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, उसी एलिमेंट के, मतलब अगर हम हाइड्रोजन का ले रहे हैं तो हाइड्रोजन के एटम्स का एवरेज मास होगा उसको, जिसको एवरेज मास किसका, जिसको कंपेयर करवाया गया होगा किससे, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कौन सा मैच जो कार्बन के आइसोटोप्स के साथ कंपेयर करवाने के बाद आएगा उसको कहते हैं रिलेट करना। रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है, रिलेट करना चीज़ों का। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एक एलिमेंट का वो एवरेज मास है उस एलिमेंट के एटम्स का जिसको कंपेयर किया गया है एट कार्बन 12 के आइसोटोप से। अब वो कार्बन 12 के आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके मास नंबर तो डिफरेंट होते हैं लेकिन उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। अब ये आता है कि मास नंबर डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन्स वेरी कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज, लेकिन न्यूट्रॉन है ना, इन पर कोई चार्ज तो होता नहीं है तो इनका वेरी कर जाता है, कभी एक ज़्यादा हो गया कभी दो ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से फिर मास तो इन दोनों का ऐड करने से आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इस तरह से मास वेरी कर जाता है। फिर ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, एक तो आपने ये करना है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास का जो मोस्टली जो यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। यूनिट क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास यूनिट। AMU से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, एक्चुअली ये 1/12 मास है एक कार्बन एटम का। कार्बन एटम का 1/12 मास है, और इसको अगर एक्सप्रेस करना हो ग्राम्स में तो 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1 AMU इक्वल होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। इस वैल्यू को आपने अच्छे से याद करना है, ये MCQs आ जाता है। उसके बाद ये कुछ वैल्यूज़ दी हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी वैल्यूज़ दी हुई है, ये भी आपकी आ जाती हैं।
MCQs में आ जाती हैं वैल्यूज़। ये भी आपको याद करनी होगी, AMU में उसकी वैल्यू कितनी है और ग्राम में उस CBC की वैल्यू कितनी है। एक्चुअली किया कुछ नहीं है, 1 AMU इसके इक्वल है, तो इतनी AMU किसके इक्वल, एक याद कर लें और बाकी इसमें से ये वाली एक चीज़ की याद हो करनी पड़ेंगी आपको सिंपल। बाकी ये मल्टीप्लाई करके आई हैं, मतलब 1.0073 को इससे मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू आई है। इस तरह से इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाली आई है। इस तरह से ये वाली वैल्यू इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1.60 से पूरी वैल्यू से, फिर ये वाली वैल्यू आई। तो आपको 4 वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, 3 वैल्यूज़ आप जो है वो मल्टीप्लाई करने से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट योर सेल्फ 1.3 है, इसको आपने सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताएंगे, आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही होगी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, और जो चीज़ आपको कंफ्यूजिंग लग रही है या आपको लग रहा है कि उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाए तो फिर हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। आज का हमारा यही छोटा सा टॉपिक था। इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद कीजिएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास से भी, एटॉमिक मास यूनिट से भी। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आसान सा है, आसान सी डेफिनेशन है, इनको आप अच्छे से लर्न आउट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, फी अमान अल्लाह।